अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने बेसिक मैथ के वो क्वेश्चन जो कि एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएससी और डिफरेंट वन पेपर एग्ज़ाम में बार बार वही कंसेप्ट, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने अपनी फुल ट्राई की कि उनको मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूं कि वो क्वेश्चन या उनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह उनको अपने जो है माइंड को इस्तेमाल करते हुए विदाउट एनी टेंशन और पूरी नर्व्स के साथ, मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ आप उनको देखें और समझें, तो इंशाल्लाह वही क्वेश्चन जिनको आप देख के अपने बाकी पेपर को भी मतलब काफ़ी हद तक कंफ्यूज कर लेते हैं, तो ना सिर्फ वो करेंगे बल्कि इंशाल्लाह आपका बाकी पेपर भी इनके अच्छे होने की वजह से बहुत अच्छा होगा। तो आपसे मैंने पिछली वीडियो में भी ये रिक्वेस्ट किया है कि जब वन पेपर आए तो उसमें अगर आपका पोर्शन बेसिक मैथमेटिक्स का 10 या 20% मतलब है, तो आप कोशिश करें अगर 10% है तो उसके लिए 20, यानी अगर 10 मार्क्स हैं तो 20 मिनट्स कम से कम उसके लिए आप 25 मिनट्स रखें। 20 नंबर के क्वेश्चन है तो उसके लिए एटलीस्ट 40 मिनट्स ज़रूर उसके लिए मतलब आपने इस तरह मैनेज करना है कि आपने जो आपकी कलाई पे वॉच है उसको ज़रूर साथ रखें। वो आपकी बहुत हेल्प करेगी, इसलिए कि आप अपने पेपर को देके फ़ौरन टाइम डिवाइड करें। कोशिश करें जो पोर्शन जैसे कि करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, और ये वो क्वेश्चन होते हैं या आपको आते होते हैं या नहीं आते होते, तो जो इंग्लिश का पोर्शन और जो बेसिक मैथमेटिक्स का तो पर्टिकुलरली आपने खुशी टाइम देना। इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा ध्यान दे के देखेंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनको मैं बगैर किसी मतलब किसी जगह पे सॉल्व किए आपको सिर्फ स्टेटमेंट दे के ही उनके आंसर बता दूंगा और बता दूंगा कि इसको कैसे आपने भी याद करना है। तो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप ज़रूर साथ रहिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये सिर्फ आपको आंसर नहीं दिखाने बल्कि आपको ये भी बताना है कि इनको अगर पेपर में आए तो कैसे सॉल्व करना है, इनसे रिलेटेड कोई मतलब टर्म्स चेंज करके। चलें स्टार्ट करते हैं। तो 26 तक हमने कर लिए थे। 27 में कहता है ऑन अ सर्टेन मैप। अब आपने पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर उसको ब्रेक डाउन करना है, फिर देखना कोई फार्मूला है वो यूज़ कर लेना, नहीं तो आसानी के साथ आपने उसको कर लेना। कहता है ऑन अ सर्टन मैप विच मैप 3/4 इंच आर प्रेजेंट ऑन 1 माइल, कि जो 1 माइल है वो जनाब 3.4 इंच मतलब उसके इक्वल है, कि 3.4 इंचज़ आर प्रेजेंट 1 माइल। कि उसने फॉर एग्जांपल कोई मैप बना रहा है, ड्राइंग बना रहा है, तो आपको पता है जब मैप या ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें हम एक छोटा स्केल लेते हैं ताकि 1 माइल तो नहीं ना ऊपर लाइन ड्रा कर सकते, तो उसको हम क्या करते हैं कि छोटा स्केल से उसको फ़र्ज कर लेते हैं। वही उसने काम किया कि 3/4 इंच को उसने मतलब 1 माइल के इक्वल टू उसने उसको फ़र्ज कर लिया। कहता है व्हाट डिस्टेंस इन माइल्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 इंटू 3/4 इंचज़। तो 1 इंटू 3/4 इंचज़ में कितने माइल्स आएंगे। अब आपको पता है कि एक माइल में कितनी इतने इंचज़ में 1 माइल है, तो अब इतने इंचज़ में कितने माइल आएंगे, तो आपको इसको थोड़ा सा बेसिक जो जिसको यूनिटी मेथड कहते हैं वो लगा के इसको आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम इंशाल्लाह इधर जाते हैं, मैंने ये सॉल्व किया हुआ है। आपने जो खाली प्लेस है उसकी पेपर की उधर जाना है। आपने ये देखें कितना आसानी से बेसिक मैथ का मतलब फार्मूला यूज़ करना हमें पता है। वी हैव गिवन डैट कि 1 माइल इज़ इक्वल टू 3/4 इंचज़, ये तो हमें दिया गया है। ओके अब हमें ये पता है, अब हम चाहते हैं कि 1 इंच के अंदर कितने माइल आएंगे। तो ये जो है आपको पता है जो ये 3/4 इंचज़ के बराबर है, तो ये जो इधर मल्टीप्लाई इंच के साथ हो रहा है ये आके 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। यही इसने काम किया कि 1 डिवाइडेड बाई 3/4, उसने वही काम किया और तो कुछ भी नहीं किया उसने, यानी जो इंच के साथ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको माइल की तरफ डिवाइड कर दिया। अब 1/3/4 है, तो आपको पता है जब जिसको हम कहते हैं बटे के नीचे बटा हो तो वो ऊपर चले जाता है, जिसको हम पंजाबी में स्कूलों में पढ़ते थे कि मतलब अगर वो बाई के नीचे बाई हो तो वो ऊपर चले जाता। अब आ जाएगा ये 4/3। आपको पता ना ये 4/3 कैसे आया, मैंने आपको बताया कि असल में उसने इसको इस तरह से 4 ऊपर आ गया। अब हमें एक चीज़ तो निकल आई कि हमारा 1 इंच इतने माइल के बराबर होता है। अब हमें इतने इंचज़ में माइल बताने हैं। एक का तो पता चल गया, जो रिमेनिंग है 3/4 उसका हमने बताना है। तो बहुत ही आसान है। इसका कैसे बताएंगे हम, इसका बताने के लिए जनाब ये नीचे मैंने थोड़ा सा आपको एलेबोरेशन किया, आप वहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितना आसान था।
तो देखें, हमें ये पता चल गया कि 1 माइल जो 1 इंच में वो कितने माइल्स होते हैं। तो अब हमें उसको मज़ीद आगे एलेबोरेट किया है कि हमें पता है इतने इंचज़ में, यानी इतने इंचज़ में हमें माइल बताने हैं। पहले हम सबसे पहले ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/1 4 प्लस 3 में करेंगे 7, तो ये 7/4 यानी कि जिसको हम कहते हैं सही को हमने, यानी जो ये उर्दू में इसको बोलते थे हम 1/1 सही 3/4। तो इसको हमने क्या किया कि इसको पहले तो इसकी ये फ्रैक्शन को इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आए। तो हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते होते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है आपस में मल्टीप्लाई होते होते हैं, ये वाला ऊपर ऐड हो जाता है। अब 1/7 दे तो 7 प्लस 3, 1/8 दे तो आपने इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को ऐड कर देना, वो 7 नीचे वाला वही रहेगा 7/4। अब हमें 7/4 में से माइल बताने, हमें 1 इंच का पता है, 7/4 में के साथ हमें पता है कि ये इंचज़ है, इंचज़ जो हमें पता है 1 इंच हमारा हमने पीछे निकाला 4/3 माइल के इक्वल है। तो हमें 4 से ये 4 कट गया क्योंकि हमने इंच की वैल्यू तो निकाली हुई थी, सिंपल यहाँ इंच की वैल्यू ये लगा दी है। तो अब 7/3 माइल के इक्वल ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखें कितना आसान। सबसे पहले क्या किया हमने, मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या किया कि सबसे पहले जो हमें वैल्यू दी गई थी, यानी हमें ये दिया गया था इतने इंचज़ 1 माइल के इक्वल होते हैं, तो हमने यहाँ से 1 इंच की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली कि हमने जो इंच के साथ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी वो दूसरी तरफ डिवाइड कर दी, इंच अलहदा हो गया तो वो डिवाइड हुई, तो जब डिवाइड हुई तो उसका बटा के नीचे बटा उल्ट हो गया, यानी 4/3 आ गया। अब हमें 1 इंच की वैल्यू आ गई, हमने निकालनी कितने की है 7/4 की। ये कैसे, ये हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया, 7/4 आ गया। और 7/4 को हमने इंच की वैल्यू जो 4/3 माइल निकाली थी उससे मल्टीप्लाई किया तो 7/3। कितना आसान क्वेश्चन। तो आगे मूव करते हैं जी। आगे है 28। कहता हाउ मैनी माइल्स आर देयर इन 1 बाई, यानी ये 28 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। कहता हाउ मैनी माइल्स आर देयर इन 1 बाई किलोमीटर और इफ़ 1 किलोमीटर इक्वल टू, तो ये भी बहुत ही आसान है कि हाउ मैनी माइल्स आर देयर इन 1 बाई, वही उसने यही मेथड आपने लगाना है कि आपके पास मतलब जो है सॉरी यूनिटी का मेथड है। हमें पता चल गया है कि वो मैंने 1/1 इंटू 3/8 किलोमीटर्स जो है ना, वो मतलब उसके अंदर कितने माइल्स होंगे अगर किलोमीटर इतने माइल्स के इक्वल। अब हम 1 किलोमीटर आगे, अब आपने क्या करना है कि जो किलोमीटर की वैल्यू है उसमें मतलब आपने उसको पुट कर देना है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में माइल्स कितने हैं, इतने। अब इधर आप सिंपल जो किलोमीटर की जगह ना इतने माइल कर दें, यानी इधर पुट कर दें तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो उसका आपने क्या करना, आपने सबसे पहले 8 को इससे मल्टीप्लाई करना, 8 11 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 11/8। ओके, आप देखिएगा मैं आपके सामने ऊपर ही हल कर दूंगा, 11/8 आ गया। अब आपने किलोमीटर की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी, कितने माइल के इक्वल होता है वो हमें उसने खुद बता दिया कि वो इक्वल होता है 5/8 के। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर दी। जब उसकी वो वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमें पता है वो आ जाएगी हमारी मतलब इसकी किलोमीटर की वैल्यू, यानी वो माइल इतने के इक्वल है। तो ये इतने किलोमीटर थे, हमने क्या किया 1 किलोमीटर की वैल्यू पुट की। जब वैल्यू पुट की तो हमारे आंसर जनाब आ जाएगा, यानी कि ये 11/8 मल्टीप्लाई ये आएगा जनाब 5/8। तो ये हमने 5/8 आ गया। 11 को आपने 11 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका बन जाता है जो कि 55। तो नीचे आपके आ जाएगा जो कि हमारा आ जाएगा 88। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो आई थिंक ये उसने गलत लगाया हुआ है। हमने सिंपली यहाँ पे किलोमीटर की वैल्यू पुट करनी है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अगर मैं कोई मिस्टेक इस क्वेश्चन में कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है। अब 29 जो इस वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद इंशाल्लाह रिमेनिंग पोर्शन करेंगे। तो ये है जी इफ़ 3x, ये यहाँ पे उसने मिस किया हुआ 5z है कि इफ़ 3x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 5z देन x y और z इज इक्वल टू किसके होगा। ये आंसर है। ये कैसे आया, आप ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आए चलते हैं, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये है जी हमारा क्वेश्चन। ये देखें कि अब ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमें उसने
कि उसने कहा हुआ था कि इफ़ 3x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 5z, तो देन ये आपने फाइंड करना। अब हमें पता है 3x इज इक्वल टू 4y है और 4y इज इक्वल टू 5z। हमने इनको लैदा लैदा लिख लिया। सब नंबर 1 पे हमने क्या किया, इन दोनों को लैदा कर लिया। ओके, इन दोनों को लैदा कर लिया। 3x इज इक्वल टू 4y और 4y इज इक्वल टू 5z, और तो कुछ नहीं किया। आगे मूव करते हैं। अब हमें पता है कि ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इसके साथ, तो हमने क्या किया, जो y है उसको इधर ले आए x के नीचे, यानी वेरिएबल को लैदा कर लिया, और जो कांस्टेंट है उनको लैदा कर लिया हमने। ओके, इसी तरह हमने इधर किया, वेरिएबल को अलग कर लिया, यानी x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो गया, और जो आपका 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर डिवाइड होगा। कांस्टेंट लग, लेकिन ना भी करें आप, सिंपल बेहतर है कि इनके कांस्टेंट एक दूसरे के नीचे डिवाइड कर दें, जैसे जो उसने इधर किया हुआ है कि x के नीचे 4 आ गया, ये वाला 4 इधर आ गया, y ऊपर चला गया, इसके नीचे 3 आ गया कि y/3। तो आपको ये स्टेप करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल इनको लैदा करना है। ओके, लैदा कर लिया। आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो 4 की जगह 3 जो मर्जी दे दे, आपने सिंपल इनको लैदा करना। लैदा करने के बाद आपने इनके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको एक दूसरे के नीचे डिवाइड कर देना। 4 मल्टीप्लाई y के साथ x के नीचे डिवाइड, 3x के साथ मल्टीप्लाई वो 4 के नीचे डिवाइड। ओके, इसी तरह इनके साथ होने वालों को आपने इनके नीचे डिवाइड कर देना। ओके, कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो इसका फर्स्ट x का है ना, चूँकि आपको पता है उसका y के साथ रिलेशन है, तो आपने 4 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, पहले 4 को 5 के साथ, इसके 5 के साथ, इसके पहले के साथ 20। अब इस जो 4 को आपने इसके 4 के साथ, सॉरी जो आपने ये इसका 3 है उसको आपने इसके 5 के साथ, ये 15 आ गया। ये आपके ये दोनों ही निकल आए, यानी 20 15 आ गया। अब आपने क्या करना है कि जो इसका ये 3 है इसको इसके 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 15 आ गया। अब आपने जो इसका 4 है उसके साथ इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका 12 आ गया। क्योंकि y दोनों में है तो y इसलिए दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, z के साथ भी और अपने y के साथ भी। लेकिन चूंकि ये x सिर्फ इसका रिलेशन y के साथ है तो ये सिर्फ y के साथ होगा। तो आपको पता है ये 20 15 15 20, तो ये चूंकि y दोनों में कॉमन है तो दोनों का ये कॉमन आ जाएगा, बाकी दोनों डिफरेंट आ जाएंगे। 20 12, कितना आसानी से ये आंसर निकला। कि सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ये जो तीनों वैल्यू इनको अलग-अलग लिख लिया, यानी 3x इज इक्वल टू 4y, 4y इज इक्वल टू 5z। ओके, इसके बाद आपने क्या किया कि जो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दूसरे में डिवाइड कर दिए, यानी 4 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, x के नीचे डिवाइड हो गया, 3 इसके नीचे ये हो गया, इसका भी इसी तरह कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले जो x वाला, चूँकि x का y के साथ ताल्लुक है तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 बन गया। y का 5 के साथ y के साथ भी रिलेशन है ना, चूँकि y 2 दफ़ा है तो वो 15 बन गया। अब आपका जो इसका रिलेशन ये वाला क्लियर हो गया। अब आपके इसका रिलेशन इसके साथ है, तो 3 को 5 से किया 15, 3 को 4 से किया 12, तो 15 दोनों में कॉमन, क्योंकि y कॉमन है तो 15 वैसे आ जाएगा, बाकी 20 12। बहुत ही आसान। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये वीडियो आपके लिए बेसिक मैथ के जो क्वांटिटेटिव क्वेश्चन है या बहुत ही इनके लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। थैंक यू सो मच। फीमान।